ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है। आज संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने वाली सभी बहनों की संकट चौथ की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। आपका अखंड सौभाग्य, संतान सुख के साथ साथ घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पार्वती जी कहती है कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन गणेश जी के कौन से नाम की पूजा की जाती है और भोजन करना चाहिए, किस तरह के व्रत रखना चाहिए। तो अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी कहते हैं कि हे माता, फाल्गुन महीने में रम नामक गणेश जी का पूर्व विधि विधान से पूजा खीर से के कनेर के पुष्पों से तथा अच्छे प्रकार के अन्य पुष्पों से होम करना और पंडित जी को खांड घी का भोजन कराना चाहिए। आज मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ा हुआ पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि सतयुग में एनासव नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही धार्मिक, उदार तथा धर्मशास्त्र को जानने वाला था। उसी के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोम था, शर्मा था। वह धान्य से युक्त था। उसके एक के बाद एक 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब बच्चे भी थे, धन भी खूब था, फिर भी वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही अकेला था। उसने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। उनके बड़ा हो जाने के बाद उन सब का विवाह कर दिया। तो ब्राह्मण के सारे बेटे और बहुएं आपस में क्रोधवश लड़ते झगड़ते हुए अलग अलग हो गए। उस ब्राह्मण को अकेला ही छोड़ दिया। उसके साथ कोई बेटा या बहू रहने को तैयार नहीं थे। तो वह बेचारा प्रतिदिन कभी किसी के यहाँ भोजन करता, कभी किसी के भोजन करता हुआ कुछ दिन तो उन्होंने भोजन दिया, फिर एक दूसरे पर टालने लगे। वह बेचारा भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन वह बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। तो उस नगर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता तो बैठे हो आंसू बहा रहे हैं। तो वह हालचाल पूछने के लिए आ गया। पूछने लगा कि आप इस तरह उदास और मायूस कैसे बैठे हैं, कहो क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है। इस तरह अपनापन का भाव देखकर विष्णु शर्मा जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते उसने अपनी सारी व्यथा उस आदमी को बता दी और कहा कि आज मैं 3 दिन से भूखा बैठा हूँ। कहने को तो मेरे 7 बेटे हैं और बहुएं हैं। उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि उनकी माँ की मृत्यु के बाद में मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे घर में खूब धन वैभव था। आज मुझे किसी तरह का कोई सुख नहीं है। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से अपाप कर्म किए थे जो आज इससे भुगत रहा हूँ। तो विष्णु शर्मा की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तुम 2-4 घरों में से भिक्षा मांग कर लाया करो। अगर तुम इस तरह से भूखे रहोगे तो हम भी पाप के भागी बनेंगे कि रास्ते वास्ते नगर में ब्राह्मण भूखा बैठा है। तो इस तरह ब्राह्मण के भोजन की व्यथा वहाँ 1-2 घरों में हो गई। अब उस बूढ़े ब्राह्मण को घर बैठे ही भोजन देकर जाने लगे। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वह ब्राह्मण वृद्ध और निर्बल हो गया था।
पर उसकी बहुओं तो अलग रहकर भी उसका आदर नहीं करती थी। तो अपनी बहुओं का यह बर्ताव देखकर ब्राह्मण को बहुत ही दुख होता था। वह अंदर से हमेशा पीड़ित होता था और रोता रहता था। एक समय की बात है, फाल्गुन का महीना आया तो विष्णु शर्मा संकट चौथ का व्रत किया था, क्योंकि इस व्रत को पहले उसकी पत्नी करती थी और फिर उसको मृत्यु हो जाने के बाद विष्णु शर्मा स्वयं करने लगा। तो उसकी बड़ी आस लेकर अपने बड़े बेटे के घर गया और वहां जाकर बहू से कहा कि हे पुत्र वधू, मेरा आज संकट चौथ का व्रत है, तुम व्रत की सामग्री तैयार करो और मैं स्नान करके आता हूँ। गणेश जी भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। तो अपने ससुर की बात सुनकर उसकी पुत्र वधू कठोर वचन कहते हुए बोली कि हे तात, मुझे घर के धंधों से भी फुर्सत नहीं है और तुम तो पता नहीं क्या क्या टोने टोटके करते रहते हो। मैं तो नहीं जानती हूँ कि गणेश जी कौन है और कौन गणेश जी के व्रत करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। तो अपनी पुत्र वधू का यह बर्ताव देखकर विष्णु शर्मा को बहुत ही दुख हुआ। इस तरह निरादर करता हुआ वह 6 पुत्रों के घर गया। सारी बहुओं ने इसी तरह उसका तिरस्कार किया। फिर दिन निर्बल कलेश से पीड़ित हुआ। वह ब्राह्मण सबसे छोटी पुत्र वधू के घर में जाकर बैठ गया। उसका छोटा बेटा बहुत ही गरीब था, तो वह उस घर में बैठा सोच रहा था कि यह तो बेचारी ऐसे ही बहुत ही गरीब है और दरिद्र है, मेरे व्रत की सामग्री कहाँ से तैयार करेगी। इस तरह बैठा सोच रहा था, तभी उसके सातवां बेटे की बहू बाहर निकल आई और पूछने लगी कि पिताजी, आप इस तरह से नीचे ही क्यों बैठ गए, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्र वधू, मैं वृद्ध हूँ, पुत्र और बहुओं से निरादार किया हूँ, कहाँ जाऊँ। अब अपनी परेशानी का कारण तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा बेटा और तेरा पति ना जाने कितने वर्षों से परदेश गया है, कब आएगा इसकी भी कोई खबर नहीं है। मुझे तुम्हारे घर में व्रत के नियम में कुछ भी धन दिखाई नहीं देता और मेरा आज संकट चौथ का व्रत है। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो अपने ससुर की बात सुनकर उसकी छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी, तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो, तुम इच्छा पूर्वक इस व्रत को करो और उपन कर दो। मुझे सामग्री बताओ और विधि बताओ, इस व्रत का उपनयन कैसे किया जाएगा। आज तुम इस व्रत का उपनयन कर दो और आज से ही मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से किया करूँगी। गणेश जी का प्रसाद से अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तो उसके ससुर ने उस व्रत का उपवास की सारी विधि और सामग्री बता दी। तो वह पूरे गांव में घर जा जाकर भिक्षा मांग कर लाई और फिर अपने वास्ते और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, पूस, दुर्वा, सुंदर, अक्षत, फूल, धूप दीप, नैवेद्य, तांबूल, सारी सामग्री अलग अलग तैयार करके गणेश जी भगवान का पूजन किया और गणेश जी भगवान से कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने आपकी पूजा पाठ की है और जो आपको भेंट चढ़ाई है वह सब कुछ मैं गांव से मांग कर लाई हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। आज के बाद से इस व्रत को मैं किया करूँगी। मेरे ससुर जी बूढ़े हो चले हैं। तो फिर शाम को ससुर को भोजन करवा दिया और स्वयं व्रत रख लिया। पूरा दिन निराहार रहकर उसने व्रत किया और मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करती रही। जब शाम को चंद्रमा उदय होने लगा का समय हुआ, तब उसके ससुर की तबीयत बिगड़ गई। वह बार बार वमन करता और दस्त करता, तो वह बेचारी भूखी प्यासी होने के बावजूद भी गर्म जल लाकर अपने ससुर के हाथ पैर धोती, कपड़े धोती और दूसरी चारपाई पर लेटती। इस तरह अपने ससुर की तबीयत बिगड़ती हुई देखकर कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो लगता है कि मेरा ही भाग्य मंद है। मेरे मंद भाग की वजह से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है।
तो उसका ससुर तो कुछ बोल रहा था, तो वह अचेत पड़ा था। वह बेचारी पूरी रात की, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हे भगवान मेरे ससुर की तबीयत ठीक कर दो। इसी तरह विलाप करती पूरी रात गुजारती वह दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। जैसे ही सूर्य उदय हुआ और चिड़ियों के चहक की आवाज़ से उसकी आंखें खुली, तो उसने देखा कि पूरे घर में हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं और विटामिन आदि वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके ससुर तो एकदम स्वस्थ चारपाई पर लेटे हुए थे। तो वह हैरान होती हुई अपने ससुर से कहने लगे कि पिताजी, यह देखो, यह क्या है, यह किसकी संपत्ति है? मेरे घर में मणि मोती मूंगा यह साक्षात धन किसका है और यह धन का यहाँ पर कैसे आ गया? तो बहू के इस तरह के वचन सुनकर उसका ससुर कहने लगा कि बेटा, यह तेरी श्रद्धा का फल है। श्री गणेश जी भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही तेरे घर में संपत्ति प्रकट हुई है। तो बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पिताजी, तुम धन्य हो, तुम्हारी ही कृपा से आज मुझे पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए हैं। अब मैं हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करूँगी। मेरे घर का सारा दरिद्र नष्ट हो गया और मेरे घर में सुख संपत्ति बढ़ आ गई और आज तुम्हारे बताए हुए इस व्रत की वजह से मैं भी धन्य हो गई। तभी उसकी छठा जेठनिया देखती है तो उसका और क्रोध करती है कि पिताजी, आपने तो हमारे साथ भेदभाव किया है, हमें तो कुछ नहीं दिया और इसे इतना सारा धन दिया है। तो बहुओं की इस तरह चिल्लाने से विष्णु शर्मा भय से पीड़ित हो गई और उन सब से कहने लगी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही मैंने भेदभाव किया है, किंतु इसने तो मेरे कहने से गणेश जी का व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए। उससे पहले जैसे कुबेर की संपत्ति थी, इसी प्रकार उसके घर में संपत्ति प्रकट हो गई। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण खड़ा होकर अपने पुराने घर की ओर चलने लगा। तब उसकी छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, पहले तो मेरे घर कुछ नहीं था, तब आप मेरे पास नहीं रहते थे। अब तो भगवान की दया से हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज से तुम यहीं रहोगे। तो उसी समय गणेश जी भगवान की कृपा से उसका परदेश गया हुआ पति भी लौट आया। तो अपने बेटे और बहू को देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। तो इस तरह उस ब्राह्मण के 6 बेटे तो गरीबी और व्याधि से पीड़ित हुए और एक पुत्र इंद्र के समान समृद्धिवान हुआ। तो फिर वे सारी जेठानियाँ आपस में बातें करती कि इसने गणेश जी का व्रत किया है, क्यों ना हम भी करें। इस तरह निश्चय करके उन सभी ने हर महीने आने वाली संकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो व्रत के प्रभाव से वे सभी संपत्ति वाले हो गए और फिर सारे के सारे मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। गणेश जी भगवान की कृपा से सभी बहुओं ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह से ब्राह्मण का घर धनवान और पुत्रवान हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई और भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी,
आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन काम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी ने उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी से कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप की भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राही गिर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है वो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए ही लाता हूँ। देखो मैंने लूटकर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझे पर कितना पाप चढ़ गया है, और वह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगे कि मामा, मैं भी पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसको इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे
पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहें कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद वे कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बीता, 6 महीने, 12 साल बीत गए पर वह सूत में खत्म नहीं हुआ। 12 साल के बाद फिर एक बार शिव माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहे कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ 4 और गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर रख कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझ पर 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है, अब 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीब साड़ी बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ मौली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की रोटी होती है। और दिया से दिया भी नहीं जलाया जाता है और घर की बहन
बेटियों को सूट और तिब के साथ बहन स्वरूप रुपये कुछ देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। तो आप सभी को शीला भक्ति स्टोरीज पर प्रस्तुत होने वाली कथा कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।